जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। संपूर्ण भागवत संक्षिप्त में 10वां स्कंद। आज हम श्रवण करेंगे रुक्मणी हरण। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राजा परीक्षित बोले, हे मुनिवर, अब मुझे रुक्मणी हरण एवं उनके अन्य विवाहों की कथा सुनाइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, विदर्भ देश में भीष्मक नाम के राजा थे। उनके 5 पुत्र और रुक्मणी नाम की एक कन्या थी। रुक्मणी लक्ष्मी अवतार थी। अतः देवर्षि नारद के मुख से श्री कृष्ण का गुणानुवाद सुनकर वह उन्हें पति मानने लगी। भीष्मक का पुत्र रुक्मी भगवान कृष्ण को शत्रु मानता था, क्योंकि उनके द्वारा रुक्मी के अनेकों सगे संबंधी मारे गए थे। उसने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। जब रुक्मणी ने अपने भाई का निश्चय सुनाया, तब मन में उदास होकर एक ब्राह्मण को श्री कृष्ण के पास ये संदेश लेकर भेजा, हे भगवान, आप ही मेरे पति परमेश्वर हैं। ब्राह्मण ने द्वारिकापुरी पहुंचकर श्री कृष्ण को रुक्मणी द्वारा उन्हें हृदय से वरने की और शिशुपाल से बचाव करने की स्तुति कह सुनाई। श्री कृष्ण रुक्मणी का संदेश सुनकर ब्राह्मण से बोले, हे विप्रवर, रुक्मणी जी का मन मुझसे लगा है तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तदनंतर कृष्ण ने दारूक को बुलाकर आज्ञा दी, शीघ्र रथ जोत कर ले आओ। तब वह सारथी रथ ले आया और भगवान उस ब्राह्मण के साथ रथ में सवार हो एक रात्रि में ही विदर्भ देश पहुंच गए। उधर विदर्भ देश की राजधानी कुंडीपुर में शिशुपाल रुक्मणी को ब्याहने बारात लेकर पहुंच चुका था। वहां पर शिशुपाल पक्ष के हजारों राजा पहुंचे थे। उन सब ने तय किया था कि यदि श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण करने की कोशिश की तो सभी मिलकर उसे मार डालेंगे। हे राजन, रुक्मणी भगवान को नहीं आया देख उदास मन हो गौरी का पूजन कर मंदिर से लौट रही थी। तभी श्री कृष्ण उनके सामने रथ लेकर आ पहुंचे और रुक्मणी का बाजू पकड़कर रथ पर बिठाते हुए बोले, हे दुष्ट राजाओं, रुक्मणी ने अपनी इच्छा से मुझे पति माना है, अतः मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। कोई मेरे मार्ग में आने की कोशिश न करना, वरना मार दिए जाओगे। ये कहते हुए रथ के शीघ्रगामी घोड़े को हाँकते हुए चल दिए। यह देख रुक्मी से कहा न गया और वह भगवान श्री कृष्ण की राह में सैनिकों के साथ जाकर युद्ध करने लगा। रुक्मी का शिशुपाल आदि राजाओं ने भी साथ दिया। भयंकर युद्ध हुआ। अंत में सभी राजागण घायल होते हुए हार हार कर रण क्षेत्र से भाग गए और भगवान श्री कृष्ण ने पुरी आकर धूमधाम से रुक्मणी का साथ विवाह कार्य मंत्रोविधि से संपन्न किया और आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कालिंदी सत्या और लक्ष्मणा से श्री कृष्ण का विवाह। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर जी द्वारा पांडवों पर दुर्योधन के अत्याचार का जब पता लगा तो वे पांडवों की सुधि लेने हस्तिनापुर गए। वहां पर भगवान युधिष्ठिर के विनय करने पर वर्षा काल तक विराजे। उसी दरमियान वे एक दिन अर्जुन के साथ रथ पर बैठकर वन में शिकार खेलने गए। वहां उन्हें प्यास लगी तो यमुना के तट पर पानी पिया। कुछ ही दूरी पर एक कन्या बैठी थी। अर्जुन उसके पास गए और परिचय पूछा। कन्या बोली, मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ और विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही हूँ। अर्जुन ने यह बात कृष्ण को बताई। कृष्ण उसके पास पहुंचे और रथ में बैठाकर उसे द्वारिका ले आए और शुभ मुहूर्त में कालिंदी से विवाह संपन्न किया। अवंतीपुर का राजा दुर्योधन के पक्ष में था, अतः उसने अपनी पुत्री मित्रवृंदा को कृष्ण से विवाह नहीं करने दिया। तब भरी सभा में कृष्ण उसे हर लाए। तत्पश्चात उन्होंने अयोध्या के राजा नग्नजीत की बहन को भी स्वयंवर से जीत लाया। इसके बाद उनका 7वां विवाह अपनी बुआ श्रुतकीर्ति की पुत्री भद्रा से हुआ। वह कैकई देश की राजकुमारी थी। इसके बाद कृष्ण मद्र देश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा का अकेले ही अपहरण कर लाए और उनसे विधिवत विवाह संपन्न किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भौमासुर वध एवं श्री कृष्ण का 16,100 कन्याओं से एक साथ विवाह। परीक्षित ने कहा, हे मुनीश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को मारकर किस प्रकार 16,100 कन्याओं को उनके कैद से आजाद कराया और उन सभी के साथ भगवान ने शादी क्यों कर ली, इस संबंध में विस्तार से वर्णन करें। सुखदेव जी बोले, हे राजन, पराक्रमी दानव भौमासुर ने वरुण से, छत्र इंद्र से माता अदिति के कुंडल और मणि पर्वत भी छीन लिया था।
इंद्र ने द्वारिका जाकर सभी बातें कृष्ण को बताई। इस पर भगवान क्रोधित हो गए और तुरंत ही रथ पर सवार हो सत्यभामा के साथ भौमासुर की पुरी में आ गए। आते ही उन्होंने शंख ध्वनि का भौमासुर को ललकारा। भौमासुर महान बलशाली था। वह पांचजन्य शंख के नाद को सुनकर अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो महल से बाहर निकला और उसने सैनिकों को कृष्ण को कुचल देने की आज्ञा दी। दोनों ओर से भयानक संग्राम हुआ, परंतु कुछ ही समय में भगवान ने भौमासुर सहित उनके समस्त पुत्रों और सेनाओं का संहार कर दिया। भौमासुर के मरते ही पृथ्वी ने श्री कृष्ण के समीप आकर कुंडल, वैजंती माला एवं महामणि प्रसन्नचित हो समर्पित की। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और देव, गंधर्व, किन्नर एवं अप्सराओं की जय घोष से समस्त लोग गूंज उठा। तत्पश्चात भगवान ने जेल से उन कन्याओं को आजाद कराया जिसे भौमासुर ने कई वर्षों से अपनी कैद में रखा था। वे कन्याएं भौमासुर से युद्ध में हारे हुए राजाओं की कन्याएं थी। भगवान को देखकर वे सभी उन्हें अपना पति मानकर उनसे प्रार्थना करने लगी। भगवान ने पालकियों में बैठाकर उन्हें द्वारिका भेज दिया और स्वयं सत्यभामा के साथ इंद्रलोक चले गए। वहां उन्होंने माता अदिति को कुंडल लौटा दिए। फिर सत्यभामा की इच्छा पर कल्प वृक्ष को उखाड़कर द्वारिका लौट आए, जहां उसे सत्यभामा के उद्यान में लगा दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने उन मुक्त कराई हुई 16,100 राजकुमारियों से विधिवत पाणी ग्रहण किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अनिरुद्ध जी का जन्म, विवाह एवं उषा से मिलन। राजा परीक्षित ने कहा, हे महामुने, अब आप हमें भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों, उनके विवाहों एवं उषा अनिरुद्ध मिलन की कथा विस्तार से सुनाइए। मुनि बोले, हे परीक्षित, भगवान कृष्ण की एक एक पटरानी से 10-10 पुत्र हुए। रुक्मिणी से जन्मे प्रद्युम्न की पत्नी से अनिरुद्ध पैदा हुए। प्रद्युम्न कामदेव के अवतार थे। उन्होंने सभी राजाओं को स्वयंवर में जीतकर रुक्मवंती को प्राप्त किया। राजन, बाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध से विहार किया तो उन पर आसक्त हो गई। उसकी सहेली चित्रलेखा ने उसके बताए स्वप्न में देखे युवक का चित्र बनाया तो उषा बोली, हाँ सखी, यही मेरे स्वप्न में देवता दिखे थे। चित्रलेखा योग माया से जान गई कि यह कृष्ण का पौत्र है, अतः वह योग माया से अनिरुद्ध को पलंग सहित उठाकर उसके पास ले आई। उषा भगवान अनिरुद्ध के साथ नित्य ही छिप छिप कर विहार करने लगी। धीरे धीरे राजा के सेवकों को इस बात का पता लग गया। उसने बाणासुर से सारी कथा कह सुनाई। क्रोधित होकर बाणासुर ने उसी वक्त उषा के भवन से अनिरुद्ध जी को प्रबल ताकत के बल से गिरफ्तार कर लिया और कैद खाने में डलवा दिया। कुछ ही दिनों के बाद भगवान कृष्ण को यह कथा नारद जी ने आकर कही। तब भगवान कृष्ण से सेना लेकर बाणासुर पर चढ़ाई कर दी। दोनों ओर से भयानक संग्राम हुआ। खून की नदियां बह गईं। शवों का पहाड़ खड़ा हो गया। अंततः उस युद्ध में बाणासुर परास्त हो गया और अनेकों भुजा कट जाने के कारण दुखी हो उसने श्री कृष्ण को परमेश्वर समझ अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ कर दिया। भगवान कृष्ण फिर वर वधू को साथ लेकर प्रसन्नचित्त द्वारिका लौट आए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शंबरासुर का उद्धार। सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान शिव के क्रोध से भस्म हुए कामदेव ने रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया। नारद से उसके जन्म का समाचार जानकर शंबरासुर ने बाल्यावस्था में ही हरण कर उसे समुद्र में फेंक दिया, जहां उसे एक मछली निगल गई। एक दिन किसी मछुआरे ने उस मछली को पकड़कर शंबरासुर को भेंट किया, जिसे पकाने हेतु उसने बावर्ची को दिया। बावर्ची ने जब मछली को काटा तो उसके पेट से एक सुंदर बालक मिला, जिसे उसने शंबरासुर की दासी मायावती को दे दिया। मायावती कामदेव की पत्नी रति का अवतार थी, अतः उसने प्रद्युम्न रूप में अपने पति कामदेव को पहचान लिया और उसने उन्हें सब कुछ बताकर शंबरासुर को मारने हेतु महामाया विद्या सिखा दी, जिसके द्वारा प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर का वध कर दिया। तब वे मायावती के साथ द्वारिका वापस आए। फिर नारद जी उसी वक्त वहां पहुंच गए, जिन्होंने प्रद्युम्न जी के साथ मायावती के विवाह तक का सारा वृतांत रुक्मिणी, देवकी, वसुदेव और कृष्ण बलराम आदि को कह सुनाया, जिसे सुनकर सभी प्रसन्न हो गए और रुक्मिणी जी ने प्रद्युम्न जी को हृदय से लगा लिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। स्यमंतक मणि की कथा। परीक्षित ने कहा, हे मुनिवर,
सत्राजीत ने श्री कृष्ण से क्या अपराध किया था और उन्हें स्यमंतक मणि कहाँ से मिली? सुखदेव जी बोले, राजन, सत्राजीत भगवान सूर्य का परम भक्त था, अतः प्रसन्न होकर उन्होंने ही सत्राजीत को यह मणि दी थी। एक दिन वे स्यमंतक मणि को धारण कर द्वारिकापुरी में आए। यादवों ने उसे सूर्य समझा तो हंसते हुए श्री कृष्ण ने कहा, यह सत्राजीत है जिसे सूर्य से स्यमंतक मणि प्राप्त हुई है। वह मणि ही उसके गले में सूर्य के समान चमक रही है। हे राजन, वह मणि नित्य ही मुंह मांगा सोना प्रदान करती थी और जहां भी उसे रखा जाता था उसे राज्य में महामारी अथवा अकाल नहीं होता था। भगवान ने सत्राजीत से वह मणि उग्रसेन के लिए मांगी, किंतु सत्राजीत ने देने से इनकार कर दिया। एक दिन उस मणि को धारण कर सत्राजीत का भाई वन में गया, जहां उसे सिंह ने मार डाला और मणि ले ली। ऋषराज जाम्ब ने उस मणि को सिंह के पास देखा तो देखते ही उसे मार डाला और मणि लाकर पहाड़ की गुफा में अपने बच्चों को खेलने हेतु दे दी। भाई का समाचार न पाकर सत्राजीत ने यह समझा कि मणि प्राप्त करने हेतु कृष्ण ने ही उसे मार डाला होगा। यह कलंक श्री कृष्ण के ऊपर चारों ओर लगने लगा। तब भगवान ने अपनी माया से जाना कि वह मणि ऋषराज की गुफा में है। तभी भगवान कलंक से बचने हेतु उस गुफा में गए, जहां उन्हें ऋषराज जाम्ब से 28 दिनों तक युद्ध करना पड़ा। तब जाम्ब ने समझ लिया कि ये विष्णु का अवतार है, अतः उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए वह मणि उन्हें सौंप दी और जाम्बवती नाम की कन्या भी उन्हें अर्पण कर दी। भगवान प्रसन्नचित्त होकर जाम्बवती के साथ द्वारिका वापस आए और सत्राजीत को बुलाकर मणि दे दी और उसके भाई के मौत की समस्त कथा कह सुनाई। प्रसन्न होकर सत्राजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण से कर दिया तथा मणि भी उन्हें भेंट की, किंतु कृष्ण ने मणि पुनः सत्राजीत को ही लौटा दी। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। पौंड्रक काशीराज एवं द्विवेद का उद्धार। सुखदेव जी बोले, एक बार श्री बलराम जी ब्रज को गए थे कि उसी बीच द्वारिका में करुण देश के राजा पौंड्रक ने भगवान कृष्ण को अपने दूत के द्वारा संदेश भेजा कि हे वासुदेव पुत्र, तुम अपने आप को झूठ मूठ का परम अवतार कृष्ण कहते हो, असली कृष्ण तो मैं हूँ, अतः अपना चिन्ह मुझे भेजे, अन्यथा युद्ध कबूल करो। भगवान ने उसे वापसी संदेश भेजा कि युद्ध मैदान में आओ और वहीं पर असली नकली का फैसला कर लेना। यह संदेश सुनते ही पौंड्रक ने विशाल सेना और साथ में काशीराज की 3 अक्षौहिणी सेना के साथ द्वारिका पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने भयंकर युद्ध करते हुए शत्रु सेना को संहार कर डाला और पौंड्रक तथा काशीराज को भी स्वर्ग पहुंचा दिया। हे राजन, तत्पश्चात काशीराज के पुत्र सुदक्षिण ने शिव को तपस्या से प्रसन्न कर उनसे वरदान पाकर पुनः द्वारिका युद्ध करने आया, किंतु वो भी भगवान की शक्ति से मारा गया। तब भौमासुर के भाई द्विविद ने अपने भाई का बदला लेने हेतु सैनिकों के साथ द्वारिका के चारों ओर से घेरकर भयंकर संग्राम शुरू कर दिया, जिससे वहां पर खून की नदियां बह गई। अंत में बलराम जी ने उसे अपने मूसल से चूर्ण कर दिया और उसे मुक्ति भी मिल गई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको ये कथा में आनंद आया तो कृपया कर इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। बोलो जय श्री श्याम।